Gaurika Mahajan and I live in Sydney. Thank you so much GSSL family for having me here. Happy New Year to everyone. और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं मीटिंग्स में आती हूँ बिकॉज करतार जी की हमने बातें सुनी है तो यू नेवर नो कौन सी एक बात भी उनकी ऐसे बंदे के घर घर कर जाती है कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है. एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं इस मीटिंग का पार्ट हूँ. और यहाँ पे अभी 12:30 हो रहे हैं तो बट मेरे को था कि नई मीटिंग करनी है, चाहे मेरा कल सुबह 6 बजे काम है, बट आज मेरे को एक मीटिंग करनी है जिससे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि मैंने क्या क्या वो चीजें सीखी है. एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में 1 साल पहले आई थी और यहाँ पे एक कंपनी है IM Academy जिसमें मैं क्रिप्टो मार्केटिंग करती हूँ. और नेटवर्क मार्केटिंग में आके मतलब जो मेरा पर्सपेक्टिव है लाइफ का, मेरे फ्यूचर का गोल्स, वो इतना क्लियर हो चुका है. और ये चीज मजाक में मैंने शुरू की थी जिस टाइम 1 साल पहले मेरे को पता चला था इससे मार्केटिंग का कुछ है. अपने घर में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है बट उसको मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि पता ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है. बट जब मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में आई तो मैंने देखा कि ये आज का ट्रेंड है, ये हमारे फ्यूचर का ट्रेंड है. हर चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी जो मैंने सीखी है. आज हम ये चीज पे बात करेंगे कि क्या वो चीज है जो मैंने की अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस नेटवर्क मार्केटिंग में और क्या वो चीजें थी जिससे मैं फेल हुई और फिर मैंने सीखा कि ये चीजें नहीं करनी थी. तो हम स्टार्ट करेंगे. हम बिजनेस क्यों करते हैं? हम बिजनेस इसलिए करते हैं कि हमें अपने गोल पे पहुंचना होता है. और हम वो गोल को कैसे अचीव करते हैं? जब हमारा विजन क्लियर हो, हमें पता हो कि हमारा गोल क्या है, हमने पैसा क्यों कमाना है. क्योंकि अगर आपको कोई गोल नहीं है, देयर इज नो पॉइंट. आप पैसा कमाई जाओगे और आप फालतू उड़ाई जाओगे. हमेशा अपने एक सपना रखो कि मेरे को आज मैं इस बिजनेस में आई हूँ तो मैंने 10 साल बाद, 5 साल बाद या 2 साल बाद, आपका टाइम फ्रेम है, आपने क्या अचीव करना है उस चीज को लेके. और इतना विजन हमारे कैसे क्लियर हो सकता है? अगर किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज है कि जिस चीज को आप पाना चाहते हो वो आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए. हमेशा आपका एक गोल है पे, दीवार पे जहां मर्जी लिख दो, पर आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, विद अ पर्टिकुलर डेट एंड टाइम. एक डेट और टाइम एग्जैक्ट कि मेरे को इस दिन मैं चाहती हूँ कि मेरा ये गोल पूरा हो और इस टाइम. एंड आई कैन बेट अगर आपने ये चीज करनी शुरू कर दी, आपका गोल आपकी आंखों के सामने रोज है, आई बेट वो उस डेट से पहले कंप्लीट होगा. और मैं चाहती हूँ आप सब लोग की, अगर किसी ने नहीं किया ये 2022 में, अगर ये चीजें बस सुनी है, इग्नोर कर दी है, ट्रस्ट मी ये स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, इस साल का स्टार्ट मंथ है. आज से शुरू कर दो और आई बेट दिसंबर में आप खुद ये बात कहोगे, आप दूसरों को ये चीजें बताओगे दैट इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्क फॉर मी. तो एक विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा चाहिए इस बिजनेस में क्योंकि हम सोच लेते हैं चीजों को कि आज हम कर लेंगे, बट हम इस चीजों को एवरी डे, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब मेरा ये है, जो मैं चीज करती हूँ कंसिस्टेंसी, मेरे अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी क्या होती है. अगर हम जैसे आइडियाज डाल रहे हैं तो मैं एक गोल रख लो. जरूरी नहीं कि कहने की 10 आइडियाज रोज की डालनी है. आप ये भी कह सकते हो मैं रोज की 1 आइडिया डालूंगी, पर वो पूरा साल करना है. लाइक अगर हमने 1 का गोल रखा है तो एवरी डे 3 हो सकती है, 10 हो सकती है, बट वो 1 होनी ही होनी चाहिए. कंसिस्टेंसी फॉर मी, एक रूल बना लो कि एक चीज पे हमने कंसिस्टेंट होना है. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रो करने के लिए, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तभी हम स्टेप बाय स्टेप अपने ड्रीम या गोल पे पहुंच पाएंगे. और हमें नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में. नॉलेज ये नहीं कि हम बस इस बिजनेस में आ गए, हमने मीटिंग सुन ली है तो बस हम मास्टर्स हो चुके हैं. A little knowledge is a dangerous thing. पैसा आप कमा लोगे बट अगर आप नॉलेज गेन कर लोगे ना, वो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता. पैसा ज्यादा पावरफुल थिंग है. तो मैं क्या करती हूँ, मैं फ्री बैठी हूँ तो मेरा सबसे पहले यही होता है कि मैं क्या करूँ. रादर आई कैन वॉच मूवीज, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में आई हूँ जो मेरा पार्ट टाइम है,
तो मैं उसको पूरा टाइम देती हूँ अपने फ्री टाइम में भी। मैं सीडी सुनती हूँ, मैं बुक्स पढ़ती हूँ, और इतनी सारी मोटिवेशनल बुक्स और सीडीज है। आज भी मैं थोड़ी देर पहले भी, मेरे को पता था मीटिंग है तो मैं कुछ प्रिपरेशन तो नहीं कर पाई बिकॉज मैं काम पे थी, मैं थोड़ा सा बिजी थी, बट फिर भी मैंने क्या किया, जल्दी से यूट्यूब खोली, मैंने कुछ मोटिवेटर्स के नाम देखे जो मतलब मैं यूजुअली सुनती हूँ। संदीप महेश्वरी हो गया, सोनू शर्मा हो गया, हमारे यहाँ के सिडनी के कुछ मोटिवेटर्स हैं, मैथ्यू थायर्स, डेविड मैक्लेनन। इन लोगों का कुछ भी खोल लो, कुछ भी सुनो, बिकॉज छोटी सी चीज भी, एक बंदे की छोटी सी कही चीज भी ना बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कर सकती। जब हमारे पास इतनी इनफ नॉलेज होगी तो हमारा सेल्फ डेवलपमेंट खुद होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज सेल्फ डेवलपमेंट इतना जरूरी है। इफ यू आर द बेस्ट यू कैन क्रिएट द बेस्ट। करतार जी ने ये बात बोली थी, डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर बेस्ट यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, यू हैव द नॉलेज। आप अपने जैसे 100,000 लोग क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस है तो आप खुद लगा लो, जो चीज आपने एक दिन में करनी है वो 100 लोग एक दिन में करेंगे, तो आपकी ग्रोथ कहाँ तक पहुंच सकती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप में। ये नहीं है कि थोड़ा सा सीख लिया, हमें जितनी नॉलेज गेन करी जाओगे उतनी ही कम है। तो हमें नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीखिए, अपनी अपलाइन से सीखिए। सबसे फॉरमोस्ट जो मैंने पहले गलतियां की है, मैंने अपनी अपलाइन की नहीं सुनी। और बहुत बड़ी बात है, मेरा अपलाइन मेरा छोटा ब्रदर था, बताया था, बट मेरे को शुरू से यही मिसकंसेप्शन थी कि वो छोटा है, मेरे को उससे ज्यादा नॉलेज है, बट दैट्स नॉट ट्रू। कोई छोटा बड़ा नहीं होता इस बिजनेस में। अपनी अपलाइन की हमेशा सुननी चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। कभी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, क्योंकि जो मैंने चीजें की हैं मैंने सुना ही नहीं है कि वो छोटा है, मेरे को ज्यादा पता है, मेरे को ज्यादा पता है। बट व्हेन एट अ पॉइंट आई फेल्ड, मैंने उससे बात की कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, देन ही गाइडेड मी कि ऐसे नहीं ऐसे, एंड आई सॉ द रिजल्ट्स। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी अपलाइन की सुननी है और इतने अच्छे कनेक्शंस बनाने अपनी पूरी नेटवर्क फैमिली के साथ, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। बिकॉज इसका क्या बेनिफिट होगा, अगर आपके साथ आपके गुड कनेक्शन होंगे हर एक के साथ, तो जो भी लोग हैं, आप किसी को एक काम बोलोगे वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे उस काम को करने में। तो ये रिलेशंस अच्छे होना बहुत जरूरी है और गुड रिलेशनशिप होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज ये बिजनेस ही ऐसा है, आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। जितना आप अपनी जबान से अच्छे होगे उतना लोग आपकी तरफ और अट्रैक्ट होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस ही कम्युनिकेशन स्किल्स का है। आजकल जो लड़कियां हैं वो शाय फील करती हैं, तभी लड़कियां थोड़ी सी पीछे रह जाती है इस चीज में। तो मैं हमेशा लड़कियों से, लेडी से यही बात करती हूँ कि स्टार्ट स्पीकिंग अप, बिकॉज आई यूज्ड टू बी द पर्सन जो कभी बोलती नहीं थी। आई एम लर्निंग। मैं भी इस मीटिंग में आके सीख ही रही हूँ। मतलब मेरे को, आई वॉज सच ए कैमरा शाय पर्सन कि मैं कभी कैमरा के सामने बोलती नहीं थी, बट आई स्टार्टेड स्पीकिंग। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बिल्ड होता है। एवरी टाइम आई अटेंड अ मीटिंग, आई स्पीक एट अ मीटिंग, मैं अगली बार उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये शाइनेस को खत्म करना। और सबसे फॉरमोस्ट चीज, इस बिजनेस में एक गुड सर्कल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये चीज सबको पता होगी कि जैसी हम संगत में रहते हैं हम वैसी रंगत में रंग जाते हैं। तो एक गुड कंपनी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। मैंने एक चीज पढ़ी थी, लाइक a person is the average of 5 people they spend most of time with। हमारे सराउंडिंग में कुछ 4 या 5 हमेशा खास लोग होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और हम उनका ही निचोड़ है। ये बात हर बंदा सोच सकता है इस टाइम पे बैठ के कि कौन से वो खास लोग हैं उनके सराउंडिंग्स में, जिनसे एक ना एक आदत हमें चारों की हमारे में होंगी। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप लूजर्स के बीच में बैठोगे कि जो सिर्फ बातें करते हैं, चुगलियां करते हैं, बैक पिचिंग करते हैं, यू आर वन ऑफ देम एट एंड ऑफ। कि लोगों में आजकल क्या चीज बहुत ज्यादा है, जेलसी बहुत ज्यादा है, बैक बिचिंग करने की आदतें बहुत ज्यादा है। अगर हमसे कोई सक्सेसफुल हो रहा है उसकी बात
करनी ही करनी है 4 लोगों में बैठ के। तो ये चीज बहुत खराब है, बिकॉज हमारे यहाँ पे एक मेंटर ने मेरे को एक बात समझाई थी, लाइक अगर हम किसी सक्सेसफुल पर्सन की बुराई करते हैं, जब हम उसकी सक्सेसफुल पर्सन की बुराई नहीं कर रहे, हम उस कामयाब पर्सन की बुराई नहीं कर रहे, हम उसकी कामयाबी की बुराई कर रहे हैं। और जो कामयाबी होती है उसको पता होता है कि मेरी बुराई की जा रही है, मैं इस बंदे को नहीं मिलूंगा। तो ये चीज मतलब दिमाग में मेरे तब की बैठी हुई है ये की चीज, कि अगर मैं जब किसी के बारे सोचती हुई हूँ कुछ करा, तो मेरे दिमाग में आ जाता है आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग दैट पर्सन, आई एम डिसरिस्पेक्टिंग कि वो किस लेवल पे पहुंचा है, और शायद वो चीज करके मैं उस चीज पे कभी पहुंच ही ना पाऊं। तो ये चीज बहुत कर लो, जितना मर्जी कर लो, समवेयर आपके दिमाग में वो नेगेटिविटी आई जा रही है। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो सराउंडिंग्स है वो ऐसे लोगों के साथ हो जो मोटिवेशन की बातें करें, जो सक्सेस की बातें करें, जो फ्यूचर गोल्स की बातें करें। एंड दैट्स व्हाट आई डू। पार्टीज वाले फ्रेंड्स भी मिलेंगे, फ्यूचर वाले फ्रेंड्स भी मिलेंगे, वो आपकी चॉइस है कि इस टाइम पे आपको प्रायोरिटी कहाँ देनी है। बिकॉज वंस यू सक्सीड, उसके बाद जितनी मर्जी पार्टीज करो, नो वन गोना स्टॉप यू। बट जो एक पीक पॉइंट है हमारा इस टाइम पे, मेरी ग्रोइंग स्टेज है, लाइक दिस इज माई पीक, आई एम 26 राइट नाउ। तो मेरे को पता है कि अंटिल 30 4 साल और है मेरे को इसी पॉइंट पे सीरियस होना है, और 4 साल बाद मैं जितना मर्जी जो मर्जी कर सकती हूँ। मैं 4 साल में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती हूँ कि मैं घर बैठ के, मेरा बिजनेस चल रहा है साइड पे, और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो ये कुछ टूटना हैबिट है, कुछ भी है, उनको पकड़ना है और उनमें सुधार करना है। और दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा मेरे को इम्पैक्ट की थी, अकाउंटेबिलिटी। मेरे को इस चीज का मतलब ही नहीं पता था व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी। तो मेरे मेंटर ने मेरे को बोला था दैट यू हैव लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और उसने आगे कुछ नहीं बोला था। उसने बोला था कि गो होम, घर जाओ और सोचो कि व्हाट डिड आई से। मैंने बहुत गूगल रिसर्च की, ये अकाउंटेबिलिटी होती क्या है। सो व्हाट ही मीन्स बाय अकाउंटेबिलिटी इज, उसने मेरे को पूछा कि जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हैं, तो आज कितने लोगों से तुमने बात की है, पिछले पूरे हफ्ते में तुमने कितने लोगों से बात की है। और मैंने उनको एस्टिमेट बताया, यही कुछ 10 12 15 20। तो वो कुछ एस्टिमेशन, दिस इज वेयर वी आर लैकिंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमारे पास अपना ही रिकॉर्ड नहीं। हम बिजनेस तो जरूर कर रहे हैं, बट हमें अपना रिकॉर्ड ही नहीं है कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे पास कोई प्रॉपर चार्ट ही नहीं है। और मेरे टीचर ने मेरे को ये बात बोली थी कि नेक्स्ट टाइम जब तुम मेरे पास आओगी अपनी प्रॉब्लम लेके कि मैं सक्सीड नहीं कर पा रही, एटलीस्ट टेल मी, तुम्हें पता हो कि तुम क्यों सक्सीड नहीं कर पा रही। घर जाना, जितने लोगों से बात कर रहे हो, एवरी डे कॉपी पेन, एक नोटबुक जैसे कैलेंडर होता है, लिखना है मैं आज इसको मिली हूँ, मैंने आज इतने लोगों को प्लान बताया, 10 को बताया था, 4 ने सीखा है। एटलीस्ट मेरे को पता हो कि अगर मैं 100 लोगों को बता रही हूँ तो 40% को मैंने कन्विंस कर दिया है। अगली बार 30 होते हैं तो कुछ लैक हुआ होगा, तो वो 10% लोग कन्विंस नहीं हुए। तो हर चीज का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी, बिकॉज जब मैंने वो चीज की है तो मैंने अपने ट्यूटर को चीज दिखाई कि ये चीज है, तो वो देख पा रहा था कि कहाँ पे मैं लैक कर पा रही हूँ, कितनी मेरी प्रोग्रेस हुई है, कितना मेरा डाउनफॉल हुआ है उस चीज में। तो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ट्रैक होना बहुत जरूरी है कि आपकी रेश, जब हमारा अपना बिजनेस है, हमें पता है कि हमने शायद 3 लोगों को मिलना है, हम 2-3 घंटे में अपने सारे काम खत्म कर देंगे। बट उस 2-3 घंटे के बाद क्या, हम घर पे बैठेंगे, हम अपने डेली रूटीन में मस्त हो जाएंगे। अगर हम लोगों के लिए 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो वाई नॉट अपने पे 8 घंटे लगा दे। 3 घंटे बाद बैठे ना कुछ करते रहे, और लोगों को मिलने का प्लान्स बनाए। लोगों को नहीं मिलना, बट सोच लें कि हम इन लोगों को मिलेंगे, हम आगे, मेरा फ्यूचर प्लान ये है। अपने आप पे जितना टाइम लगा सकते हो ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है टाइम लगाना। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजों को जब हम इग्नोर कर देते हैं, फिर हम उसी जगह पे रह जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे। तो यही कुछ चीजें थी जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती थी।
सो आई होप कि आप सब लोग ये छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को खुद रियलाइज करें, रादर आप सुनना जरूरी है। मीट की अपने एक्सपीरियंस के साथ कि ये चीजें हमें थोड़ा सा देख लेनी चाहिए, बिकॉज ये चीज है बहुत ज्यादा छोटी चीजें, बहुत माइन्यूट चीजें हैं, इसमें कुछ प्लान नहीं आ रहा, कुछ इट्स जस्ट अ बेसिक नॉलेज। बट अगर हम ये चीजों को सीख जाएंगे ना, तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और अब हम कुछ बात करेंगे कुछ चीजों की कि क्यों मोस्ट ऑफ द लोग मतलब इस नेटवर्क मार्केटिंग में पीछे हट जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट किया था, एक मंथ वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, बट एक पॉइंट पे आके वो दिल हार जाते हैं या वो छोड़ जाते हैं बिजनेस। क्यों? बिकॉज मेरी फनी स्टोरी है। मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो चुकी थी एक टाइम पे आके, बिकॉज ये मैंने कंसिस्टेंस में रखा नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने 2-3 महीने बहुत ज्यादा काम किया, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। जब रिजल्ट्स आने बंद हो गए, आई गॉट सो डिमोटिवेट कि मैंने कहा कि ये मेरे बस का है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती, दिस इज अ टेम्पररी। बट जब मेरे को किसी ने, मेरे मेंटर ने बिठा के मेरे को ये चीजें समझाई, तो दिस हैज रियली वर्क, बिकॉज उनकी कहीं ना कहीं बातें बहुत ज्यादा सही थी। सबसे पहली चीज उन्होंने मेरे को बोली है कि गोल्स तो मेरे को पता है, मेरे को अपने गोल्स शुरू से क्लियर थे कि मेरे को ये गोल्स पे पहुंचना है, बट मेरे को ये समझ ही नहीं लग रहा था कि गोल्स के साथ साथ हमारी डिस्ट्रैक्शंस क्या, उसका पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एबीसीडी कोई भी रीजन हो, कुछ लोग यहाँ पे भी मीटिंग सुन रहे होंगे, साइड में उनका कुछ कुकिंग चल रही होगी, या कोई फेसबुक खोल के बैठा होएगा, दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें पता नहीं चलती, बट समवेयर हमारा वो माइंड है कहीं ना कहीं और होता है। तो हम गोल्स पे चाह के भी जितनी मर्जी मेहनत कर लें, एक स्टेप हमेशा पीछे रहते हैं, बिकॉज हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है। हम सबको अपनी डिस्ट्रैक्शंस को देखना है कि क्या क्या हमारी वो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है, अगर वो नेगेटिव पीपल है या हमारी कुछ है। बट एक सेल्फ इवेल्युएशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जो बंदा अकेले में बैठ के अपने आप को जान सकता है, वो शायद ही हमने दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट ही क्यों ना कि वो हमारी गलतियों को पकड़ के हमें बताए, जबकि हम अपनी गलतियों को खुद पकड़ सकते हैं। हर बंदे को पता है वो कितना गलत होता है, उसने क्या गलती की है और वह कैसे उसको सुधार सकता है। सो हमने किसी और की गाइडेंस से पहले खुद को गाइड करना है। सो यही कुछ चीजें थी जो मैं आपसे अब शेयर करना चाहती थी, एंड आई होप आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस नेटवर्क मार्केटिंग की लाइन में बहुत आगे जाएंगे। बिकॉज ये मेरा सपना है कि मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, कल को हमारी कंपनी यहाँ पे आए और मैं अपने डैड की कंपनी में यहाँ बैठ के काम करूँ, बिकॉज मेरे को पता चल गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी पावर है। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ। और हर ख्वाहिश, आप ग्रो कर रहे हो कि आप डाउन आ रहे हो, अगर डाउन आ रहे हो तो उन चीजों को देखो कि क्यों आ रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब जॉब करते हैं, राइट, हम किसी के अंडर जॉब करेंगे, जो मैं भी करती हूँ, ये मेरा पार्ट टाइम है, मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ किसी के अंडर। सुबह अगर हम 6 बजे उठते हैं, 1 बजे तक जॉब होती है, ये मोस्ट ऑफ लोग जो करते हैं 9 to 5 की जॉब है। 8 घंटे हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, कोई हमें पे आउट कर रहा है। और जब हम इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आते हैं, इसमें सबसे बड़ा फायदा है, आप अपने ही लीडर हो, आप अपने ही बॉस हो। यू योरसेल्फ इज अ बिजनेसमैन। पहले दिन से ही आप बिजनेसमैन बन जाते हो इस काम में आके, तो आपको लिबर्टी मिल जाती है। और लोग इस लिबर्टी का इतना गलत फायदा उठाते हैं, बिकॉज जब हमारे पास लिबर्टी है, हमें पता है कि हमने 2 घंटे काम करना है, 3 घंटे काम करना है, और अगर हम इसको नेगेटिव में लेके चलें, 8 घंटे की शिफ्ट में अब अपने आप पे 8 घंटे लगाओ, ख्वाहिशें हैं इस चीज से पूरी होंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू डैड फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि आप सबके साथ मेरे को थोड़ा सा शेयर करने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच।